कराची के पास माहौल गर्म हो गया। पाकिस्तान की नेवी और इंडिया की नेवी दोनों आमने सामने। मामला कहां आकर रुकेगा? सुनील सेठी क्या मशवरे दे रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। मोदी का शांति की बांसुरी बजाना क्या एक गहरी चाल? इंडिया को फिक्र लाहक क्या हुई है? और अफगान तालिबान ने भारत की तरफ क्या अपना असर रख दिया? चीन फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अहम खबरें सामने रखूंगा। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की नेवी मौजूद है और उससे चंद सौ किलोमीटर के फासले पर इंडिया की नेवी मौजूद है और दोनों आमने सामने मौजूद है। लेकिन हो क्या रहा है, यह आज के प्रोग्राम में अहम इंकशाफात हम आपके सामने करने वाले हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं, क्योंकि इंडिया तो हमसे खाइफ है, हमारे चैनल को वहां बंद किया गया है, मगर आप लोग बहादुरी का मुजाहरा हमेशा करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये बात ध्यान में रखिए कि हम भी इस महाज पर आपके साथ मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है और इंडियन नेवी इस वक्त क्या कर रही है, कुछ बहुत बड़ी और कुछ अहम खबरों की तरफ चलते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब पहलगाम का वाकया रोनुमा होता है, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर बताया था कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी तेज है और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरे इंडिया के एक एक हिस्से को किस तरीके से निशाना बना सकती है। अब हमारी रिपोर्ट को मुख्तलिफ इंडिया के चैनल्स कॉपी कर रहे हैं और इस कॉपी करते हुए इस पूरे डेटा को वहां पर शेयर करते हैं। एक मुजाहिरा मैं आपको यहां पर भी दिखा सकता हूं, जरा ये देखिए कि अब ये किस तरीके से हमारे ही पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर रहे हैं। जरा ये देखिए, पाकिस्तान के 130 न्यूक्स सारे इंडिया पर एम करके खड़े हुए हैं। जी जनाब, वाला पूरा डेटा हमारा इन्होंने चोरी किया, लेकिन खैर इंडिया की आदत है चोरी करने की, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन कम से कम बात तो दुरुस्त बता देते कि जो हमने बताई थी कि कितने वॉर हेड लेकर वो आप पर हमला करेंगे, अधूरा बयान इन्होंने दिया है। अब आइए अगली खबर की तरफ और अगले अहम नुक्ते की तरफ। नुक्ता यह है कि इस वक्त मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूं कि जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जिस जगह पर बैठकर मैं ये शो कर रहा हूं, यहां से सिर्फ चंद किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं, चंद किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की नेवी हाई अलर्ट पर मौजूद है। लेकिन इस हाई अलर्ट के साथ साथ पाकिस्तान की नेवी ने बड़े पैमाने पर अपनी मशकों का आगाज कर दिया है। यह बड़े पैमाने पर अपनी मशकों के आगाज करने का वाज़ेह मकसद ये था कि हम इस वक्त चौकस और अलर्ट खड़े हुए हैं और हर वक्त के लिए हम यहां पर तैयार मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुआ यह कि इससे ही चंद सौ किलोमीटर के फासले पर बहरा अरब के अंदर, और जिसे बहरा हिंद भी कहा जाता है, उसके अंदर इंडियन नेवी ने भी अपनी मशकों का आगाज कर दिया है। दोनों तरफ से मशकों का आगाज हो गया और ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ही इस बात का अंदिया दिया जा रहा है कि दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल है। आपके इल्म में होगा, आपको बहुत वाज़ेह तौर पर अंदाजा होगा, जो लोग हमारा प्रोग्राम को मुसलसल देख रहे हैं, हम ही थे वो कि जिससे सबसे पहले बताया था कि इस वक्त इंडिया की जो सबसे अहम सोच है, और वो क्योंकि फ़ज़ाइया के तौर पर नाकाम हो चुका है, वो उसकी बहुत सारी मिसालें सामने आ चुकी है। बर्री फ़ौज पर यानी कि ज़मीनी फ़ौज पर उसकी इतनी गिरफ्त मौजूद नहीं है और इंडिया अगर इस बार हमला करने का सोच रहा है तो वो कराची जैसी बंदरगाह पर हमले का सोच रहा है। ये बात पाकिस्तान की फ़ौज को भी, पाकिस्तान की नेवी को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी मालूम है। और इसी हवाले से मैंने आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर बताया था कि उनके सबमरीन्स कहां पर मौजूद है, उनका जहाज कहां पर मौजूद है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी बहरी फौज को तेजी के साथ आगे बढ़ने और मशक़ें करने की हिदायत की। पाकिस्तान वो जदीद हथियार भी और मिसाइल्स की भी तजर्बात इन मशक़ के अंदर कर रहा है कि जिससे वाज़ेह पैगाम मिल रहा है कि अगर कराची से चलने वाली या उनके बहरी बेड़ों से या बहरी
जगहों से चलने वाले मिसाइल इंडिया के साहिली इलाकों को, चाहे आप गुजरात से शुरू कीजिए और पीछे आप तामिल तक अगर आप आगे तक चले जाइए तो वहां तक पाकिस्तान के मिसाइल बहरी सतह पर उस पर अटैक करने की इस वक्त पोजीशन में रख रहे हैं। इंडिया ने भी दूसरी तरफ इस सारे मामला को चलाना शुरू कर दिया है। पहले 23 तारीख को उनका मेन शिप जो है, वो मेन शिप क्रांत जो है वो यहाँ पर पहुंचा था, खुले समंदर की तरफ आया था, लेकिन वो अब दोबारा बंदरगाह की तरफ चला गया। सबमरीन्स उन्होंने वहीं पर रखी हुई है और आइंदा दिनों के अंदर इतलात ये मिल रही हैं कि वो इस तरफ से कोई अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ जो है वो जो नायब सेकंड चीफ एयर मार्शल थे इंडिया के फौज के, उनको एकदम से छुट्टी पर भेज दिया गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि वो इस वक्त मोदी की जहरियत के साथ, मोदी जिस मूड में नजर आता है और उसे तबाहकुन करार दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके नायब चीफ ऑफ एयर मार्शल है उनको जो है अपने ओहदे से हटा दिया गया। ये दो बड़ी खबरें मैं आपको खास तौर पर उस जगह से बता रहा हूं कि जो सारा सिलसिला चल रहा है। तीसरी पोजीशन ये कि इस वक्त आपने एक बयान देखा होगा, ये साहब हैं सुनील शेट्टी साहब, इन्होंने बड़ी फिल्में बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ और ये आपको पता ही अकेला आते थे और पता नहीं कहाँ इनके फिल्मों के क्लिप्स आप देखें तो क्या क्या करते रहते थे। ये अब ये फरमा रहे कि जनाब कश्मीर हमें ज़रूर जाना चाहिए और कश्मीर में जाकर हमें वहाँ पर छुट्टियाँ मनानी चाहिए और कश्मीर में जाकर, सुनिए पहले, डर जो हेट्रेड वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं होगी। उनको ये दिखाना है कि हमें डर नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब ये एक तफरीक पैदा करने की कोशिश, भाई तफरीक तो इस वक्त इंडिया के माशरे के अंदर मौजूद थी। अगर आज ये बात कही जा रही है कि इस हमले से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई थी, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्योंकि इस वक्त इंडिया में तो आप बैंड है, लेकिन मैं पाकिस्तान में तो लोगों को ये बता सकता हूँ कि हिंदू तबाह के नारे किसने लगाए। गुज़िश्ता 30 सालों से गुजरात के अंदर फसादात करके मुसलमानों को किस तरीके से जिंदा जलाया गया, ये आप सबके सामने मौजूद नहीं है। किस तरीके से मुंबई के अंदर मुसलमानों को जगह नहीं दी जाती और वहां पर शिवसेना जैसी जमात क्या करती है, ये आपके सामने मौजूद नहीं है। क्या वहां पर मुसलमानों को आज़ादी के साथ जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ने की इजाज़त भी हासिल नहीं है? क्या ये बात आपके सामने मौजूद नहीं है? क्या आपके सामने ये बात मौजूद नहीं है कि कुछ मैं आपको एक आध क्लिप ऐसा सुनवा सकता हूं, जरा इस खातून का एक क्लिप सुनिए। ये कहती है कि जिस तरीके से अगर चीन के अंदर होता है कि अगर चीन में अगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा दिया है, क्या तो हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम मस्जिदों को गिरा देना चाहिए? ये खातून फरमाती है। ये अभी तो नहीं हुआ ना वाकयात, दर हकीकत ये जो वाकयात भी रोनुमा हुए हैं जो यहाँ पर कश्मीर के अंदर हुए हैं, मेरा अपने साथी ख्याल ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ उसी नफरत का इजहार है कि जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ पर की जा रही है। और मुसलमानों को हमने तो ख़ास तौर पर यही बात की, हमें तो मालूम था कि वहाँ पर हिंदू सोच क्या मौजूद है, इसीलिए तो पाकिस्तान की जद्दोजहद की थी और पाकिस्तान को हासिल किया था। ख़ास तौर पर हम वो लोग हैं कि जो महाजिर कहलाते हैं और जो लोग वहाँ से आए और उन्हें तो ये मालूम था कि हिंदू तवा की सोच क्या है और उसी हिंदू तवा की सोच के लिए अलहदा रियासत का तस्वुर दिया था। और हम ही लोग थे कि जिन्होंने वहाँ पर मुकाबला किया और मुकाबला करते करते अपने लाखों लोगों की जानों का नजराना भी दिया। हमसे पूछा जाए कि आज़ादी क्या होती है और क्यों आज़ादी ली गई और क्यों उस सोच के सामने मुकाबला किया गया जहां पर आज मुसलमान मजबूर होकर इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो इस हिंदू तवा की सोच के खिलाफ हथियार उठाने पर हैं। तो दर हकीकत तो सुनील शेट्टी साहब को चाहिए था कि पहले जाकर ये देखते कि आखिर फिल्मों में तो बताते रहते हैं, ज़रा सा जाकर ये देखते कि किस तरीके से वहाँ का माशरा तकसीम है और किस तरीके से कौन सा सुलूक वहाँ पर मुसलमानों के साथ किया जाता है, किस तरीके से मुसलमान लड़कियों के सरों से हिजाब उतारा जा रहा है। ये आज का वाक़या तो नहीं, गुजरात का वाक़या क्या आज का वाक़या है। और गुजरात के वाक़े से लेकर गुज़िश्ता 30 सालों की अगर आप सियासत का अंदाज़ा कीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमानों के लिए वो जगह दिन ब दिन तंग कर दिया रही है। और इस सूरत हाल में सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन वहाँ से नहीं उठी है। आपको मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि ना जाने अब इसका असर कहाँ और किस तरीके से आएगा, लेकिन ये सूरत हाल सामने मौजूद है। अगले खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें मामला बहुत आगे की तरफ जाएंगे। उसके बाद अगली खबर यह कि एक तरफ पाकिस्तान का वो मुल्क है कि जिसने हमेशा पाकिस्तान की बढ़कर मदद की है, वो है चीन। चीन के सफीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की तरफ अपना पैगाम रख दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हर सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ चीन मौजूद होगा। अब आइए दो दूसरे ममालिक की तरफ और उसको सुनकर आपको हैरत होगी। दूसरा मामला है अफगान तालिबान का। तालिबान की हुकूमत इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और उन्होंने एक बार फिर वही किया जो वो हमेशा करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत करने की बजाय उन्होंने दोनों स्टेटमेंट क्या दिया है, जरा सुनिए कि दोनों ममालिक के साथ हम मौजूद हैं।
ये तो बात नहीं हुई ना। अफगान तालिबान या अफगानिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी, सोवियत के ख़िलाफ़ अगर ज़रूरत पड़ी, तो पाकिस्तान का एक एक शख्स वहाँ जाकर कई वहाँ पर जहाद किया। पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ अफगानिस्तान के लिए दी, उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। लेकिन आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान करने की बजाय ये कहता है जनाब दोनों बराबर। इसका मतलब तो वाज़े तौर पर ही हो गया ना कि अगर वो चीन की तरह मुल्क होता और वो याद रखता कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद पर पहुंचे, और जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान की सपोर्ट की, उस तरीके से ये अफगान तालिबान पाकिस्तान की हिमायत करते। अब अगर अफगानियों को यहाँ से निकालने की बात होती है तो फौरन कुछ लोग खड़े होकर चैंपियन इंसानी हुकूक के बन जाते हैं। वो जाकर उस अफगान तालिबान हुकूमत को ये बात नहीं बताते कि जनाब मुश्किल वक्त में आप हमारी तरफ देखते हैं, मुश्किल वक्त में आपको हमारे साथ की ज़रूरत पड़ती है। और जब मुश्किल वक्त गुजर जाता है और पाकिस्तान जब कभी भी किसी भी इम्तिहान में रहा, आपको मालूम है कि करारदाद जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है तो उस वक्त अगर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर किसी मुल्क ने अगर पाकिस्तान की मुखालफत की है तो वो कोई और नहीं था, वो ये अफगानिस्तान ही था। याद है आपको? और आज भी उसने यही किया और अपना पलड़ा इंडिया की तरफ रख दिया। आपको याद होगा कि 1965 की जंग के अंदर भी उसने कुछ ऐसा ही किया था। आपको याद होगा कि 1971 में तो जब रूस वहां पर आ चुका था तब भी उन्होंने यही किया था। हमेशा से यही होता रहा कि अगर आप उनकी मिसाल दे तो वो ऐसे ही होती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने दोनों जानिब दोनों मुल्कों को फ़ोन किया है, दोनों जगहों पर एक सी बात कही है और दोनों जगहों पर यह बात कही है कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका क्या इस मामले के अंदर कूद रहा है और अमेरिका क्या किसी सालसी का किरदार अदा करेगा? अब इसका इशारा आपको किसी और तरफ से मिलता है। मोदी ने आज जब पूरी तरफ जंग के तबल बज रहे हैं, मोदी के लोग वहाँ पर जंग और जदल की बातें कर रहे हैं, मोदी जो है वो एक सेमिनार के अंदर पहुँचते और वहाँ पर उन्होंने पहलगाम का और दहशतगर्दी का कोई और ना पाकिस्तान का कोई जिक्र किया। वो तो वहाँ पर आर्ट और कल्चर की बातें करते रहे। दर हकीकत तो ये पैगाम देते रहे कि मैं तो बहुत शांत हूं। वो शांत नहीं है, वो शांत नहीं है। अब उसको जवाब देना है और जब जवाब देना है तो उसके पूछा जाएगा। और हम तो ये कह रहे हैं हम देख लेंगे। हमने तो अपने आज के बाद हम इंडिया पे जब कभी भी बात करेंगे हमने उनको वाज़े तौर पर ये मैसेज दे देंगे, हम देख लेंगे और हम देख लेंगे। हमें मालूम है कि किस तरह से देखना है। हमारे यहाँ पर बड़ा मशहूर जुमला है ना, हाँ देख लेंगे। हाँ तो अब देख लेंगे। हम जब भी इंडिया कुछ करने की कोशिश करेगा या हम कुछ भी तरह से आगे मामला आए तो देख लेंगे। हमने पहले भी देखा है। हमने तो 1947 हमने तो वो माशरा वो सोसाइटी हमने 1947 से पहले भी देखी हुई है और हमने हर लम्हे देखी हुई है कि तुम्हारी सोच क्या है या तुम्हारा मामला क्या। तो देख लेंगे ही हमारा आज से कश्मीर पर और इस पूरे मामले पर होगा कि जो कुछ भी होगा देख लेंगे और हम आपको दिखा भी देंगे कि आपकी हकीकत क्या है और कहाँ पर आकर आप रुके हुए। ये थी अब तक की बड़ी बड़ी खबरें। मज़ीद खबरें देखते रहिएगा और देखते रहिएगा, हम देख लेंगे और हम आपको दिखा भी देंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।